जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि जीव को भय से मुक्ति कैसे मिलेगी। इस पर हम आज आप सभी के बीच में सत्संग के माध्यम से महापुरुषों के वचन वाणी द्वारा आपके बीच में यह राय मशवरा रखेंगे। वैसे तो सत्संग संत सदगुरु ही किया करते हैं। सत्संग के अधिकारी वो कुल मालिक ही होते हैं। हम सभी भक्तजन उस मालिक के वचन वाणी को गाते और सुनते हैं। और आम भाषा में मालिक के वचन को सुनाना भी एक तरह का सत्संग ही मान लिया जाता है। वैसे मालिक का सत्संग इस आत्मा को भवसागर से पार कर देता है। आत्मा के ऊपर लगी हुई मैल को साफ कर आत्मा को निर्मल करके जो है वो मालिक भवसागर से पार कर देते हैं। और हम सभी भक्तजन मालिक के वचन को एक दूसरे के पास, प्रेमी भाई बहनों के पास और जीव जंतुओं के पास मालिक के वचन जब कहते हैं तो उनके ऊपर संस्कार पड़ जाता है। कोई न कोई वचन मालिक का उनके अंदर चुभ जाता है और उनके अंदर परिवर्तन होने लगता है। तो हम लोग एक तरह से मालिक के वचन को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। जितने भी महापुरुष आज तक आए, सभी लोगों ने, किसी ने अपने को मालिक नहीं कहा, भगवान नहीं कहा, सबने अपने को दास कहा, सेवक कहा। तो जब वो कुल मालिक के अपने आप को सेवक बन जाता है, सेवादार बन जाता है, दास बन जाता है, तो हम लोग तो क्या है? हम लोग तो उनके चरण की धूल के बराबर भी नहीं है। तो हम लोगों का काम क्या है? बस जो भी अपने इस मुखार बिंदु से मालिक का गुणगान हम लोग गा सके वही बहुत है। उस मालिक की महिमा ना आज तक कोई गा पाया, न कोई गा सकता है। आज का ये प्रसंग है कि जीव को भय से मुक्ति कैसे मिलेगी। भय से मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या इस पर आपने कभी विचार किया? विचार नहीं किया तो विचार करना चाहिए। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, अंधेरा हो गया, तो वहां आपको भय आ जाता है। भय हर तरह का आता होगा। जैसे कोई जानवर का भय आ जाए, या रास्ते में ऊंची नीची जमीन है, खाई खंडक है, उसका भय आ जाता है। कोई दुश्मन आपको कहीं मिल न जाए जो आपसे विरोध करता है, उसका भय आ जाता है। यानी ये सारे भय आपको क्या दर्शाते हैं? क्या आपने कभी विचार किया? भय का मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु का मतलब यह होता है शरीर को छोड़ना। यही भय है, यही भय है जिसको काल या समय कहते हैं।
काल का मतलब होता है समय, समय का मतलब होता है चाहे जो समय हो। यानी हम लोग कहाँ पर हैं? समय में हैं। ये 8 पहाड़ 64 घड़ी ये समय ही तो है। किसी समय तो इसी को महात्मा कहाँ समझाते हैं कि काल मोह बाए खड़ा है। यानी ये समय आपको चारों तरफ से घेर घार के रखा है। आप इस समय से कैसे बच सकते हो? यानी इससे आप मुक्ति कैसे पा सकते हो? इसलिए महात्मा ने कहा समय रहते अपना काम कर लो। यानी समय रहते अपना काम कर लो। तो हमें भय से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो भय तो आप समझ लो, भय उसी को कहते हैं। आप किसी से डर नहीं करोगे, लेकिन यदि आपको मृत्यु का भय न हो कि हमारा शरीर छूट जाएगा, तो आपको डरना है ये नहीं। पानी से आप भय को इसलिए करते हो कि पानी में डूब जाएंगे। क्या हो जाएगा? जब डूब जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। इसका एक भय है। आप किसी सांप जहरीले जानवर से डरते इसलिए हो कि वो काट लेगा तो मृत्यु हो जाएगी। इसी का एक भय है। जैसे शेर, बाघ, चीते, ये सारे लोगों से आप इसलिए डरते हो कि ये मुझे खा जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। यही भय है। बुरे कर्मों से आप इसलिए डरते हो कि आखिर जब हम यहां से जाएंगे तो मुझे सजा मिलेगी। यही भय है। भय का मतलब यही है। कहीं कुशल कुशल की पूछती और कुशल रहा ना कोई, और जरा मुई ना भय मुआ कुशल कहाँ से हो। यानी ये जब तक भय नहीं जाएगा जन्मने का और मरने का, ये जब तक डर जाएगी नहीं, मृत्यु का भय जब तक जाएगा नहीं आपके अंदर से, तब तक जीव की सच्चे मायने में मुक्ति नहीं हो सकती। अब भाई एक कहने से थोड़ी जाता है कि हाँ चलो हम तुम्हें समझा दिए, भय चला गया। बहुत सारे लोग समझाते हैं, वो जाते हैं और कहते हैं कि भय चला जाएगा। हम भगवान को याद कर रहे हैं, हमारा भय चला जाएगा। हम नाम जप रहे हैं तो भय चला जाएगा। हम कुछ कर रहे हैं तो भय चला जाएगा। भय भय तब जाएगा जब आप उस रहस्य को समझ जाएंगे, इस खेल को समझ जाएंगे, तो भय चला जाएगा। खेल का रहस्य क्या है? आपको शरीर से ही तो भय है ना, कि शरीर हमारा छूटेगा, यही भय है ना। जब शरीर को स्वयं आप छोड़ दोगे, शरीर को पिंजड़े की तरह आप अलग कर दोगे, आप अलग हो जाओगे, तो अपने आप भय चला जाएगा। जब तक आप शरीर से अपनी आत्मा को, अपनी रूह को निकालते नहीं हो, तब तक ये भय हमेशा रहेगा। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि इसी भय को खत्म करने के लिए यह तो महात्माओं की सीख को मान लेता है, महात्माओं के वचन को समझ लेता है और उनकी जुक्ति लगा करके जीते जी इस शरीर से अपनी रूह को निकाल ले जाएगा, और रूह तेरी अलग हो जाएगी और शरीर तेरा अलग। तू अपनी रूह से देखेगा इस शरीर को, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये शरीर एक पीड़ा है। और जब तू चाहेगा तो इस शरीर में वापस चला आएगा, और जब चाहेगा तो शरीर से अलग हो जाएगा। तो बड़े बार बार शरीर में आना और बार बार शरीर से निकलना, जब यह तुम्हारी क्रिया बन जाएगी, तब तुम मौत से डरना बंद कर दोगे, तब मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये क्रिया नहीं होती है, तब तक भय है। चाहे जो हो, जोगी जति तपी सन्यासी, उदासी सेवड़ा, और जो है हम साधारण से सारे जीव, सबको ये भय है। लेकिन जब तक
हम इस क्रिया को नहीं अपनाएंगे तब तक ये भय जाने वाला नहीं। महापुरुष कबीर साहिब जी ने यही कहा कि जीवित मृतक होई रहो तजो खलक की आस, रक्षक समर्थ सतगुरु मत दुख पाए दास। यह तू जीते जी मरने की विधि को सीख लेगा, ऐसा कोई संत सदगुरु मिल जाए, ऐसा कोई महात्मा मिल जाए जो तुम्हें सहज में ही इस विधि को सिखा दे, इस विधि को सिखा दे तो आपका भय चला जाएगा। कबीर साहिब जी महाराज तो ये ने कहा कि यही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मरने से दुनिया डरती है मुझे आनंद है कि ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। हम अपनी उस युक्ति को लगाकर जब चाहते हैं शरीर को से अलग हो जाते हैं और अपने मालिक से मिल जाते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं, फिर शरीर में चले जाते हैं। मुझे इसका कोई भय नहीं, क्योंकि मैं ये जानता हूं जैसे एक पंछी होती है, पिंजड़े से निकल के जो है पेड़ पर जाके बैठ जाती है और जब उसकी इच्छा खाती है तब पिंजड़े में चली जाती है। ऐसे ही जब आप इस शरीर से अपने आप को निकाल ले जाओगे और फिर शरीर में वापस चले जाओगे तो मौत का भय खत्म हो जाता है। तो जीव को सच्चे माने में मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मुक्त हो जाता है। लेकिन जब तक ये क्रिया आप नहीं कर सकते, जब तक ये काम नहीं होता, तब तक मौत का भय है। इसीलिए तो समझाया जाता है कि जब वो समय आता है, आखिर शरीर से वो जो है जमदूत लोग इस रूह को खाली करते ही हैं। ये दुनिया जानती है, संसार जानता है, इस सबके सामने घटनाएं घटती हैं। यदि वही चीज आप युक्ति अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा, भक्ति भाव भजन के द्वारा, महात्माओं की कृपा दया के द्वारा यदि आप इसी विधि को ही सीख लो, तो कोई यदि निकालने के लिए आए तो आप पहले तैयार बैठे रहो, भैया क्या मुझको निकालोगे, मैं स्वयं निकल जाता हूं, आप इस पिंजड़े को ले लो, तो कोई भय नहीं रहता। लेकिन भय तो तब तक है कि जब तक हम इस क्रिया को कर नहीं पाते, इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए सभी संतों महात्माओं का, जितने भी महापुरुष आए, सब ने इसी विधि को कहा कि आप जीते जी महात्माओं के संपर्क में रहकर उनसे युक्ति मार्ग लेकर के साधना के द्वारा तुम इस शरीर को खाली कर दो, और जहां अपने घर चलना है उस घर को देख लो, और देख लो समझ जाओगे, फिर अपने इस पिंजड़े में वापस चले आओ। इसीलिए महात्मा ये समझाते हैं, जीते जी मरने का अभ्यास, यानी सुरत शब्द नाम जोग मार्ग, यही है। और इस क्रिया को यदि हम नहीं अपनाते तो हमारा भय कभी जाएगा नहीं, हमारी सच्ची वाणी में मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कहा, साँच बिना सुमिरन नहीं, बिन भय भक्ति न होय, और पारस में पर्दा रहे लोहा कैस कंचन हो। साँच के बिना सुमिरन नहीं। साँच कौन है? वो परमात्मा है, वो मालिक है, वो सदगुरु है, उसका नाम है, वो साँच है। साँच जब तक नहीं मिलेगा, वो मालिक जब तक नहीं मिलेगा, वो गुरु जब तक नहीं मिलेगा, तब तक आप जितना भी सुमिरन करोगे, जितना भी किसी का ख्याल करोगे, सब झूठा है, सब झूठा है, सब। और सुमिरन सच्चा क्या है? जब कोई सच्चा सदगुरु मिल जाता है, वो सच्चा है। क्या सदगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, और नाम सच्चाई क्या कहूंगा, सदगुरु सच्चा है, उसका तुम ख्याल करो, उसका दिया हुआ नाम सच्चा है, उसका तुम ख्याल करो। सदगुरु सच्चा और उसका दिया हुआ सत्संग सच्चा है, यानी जो वो समझा रहा है वो सच्चा है, उस पर ख्याल करो। इसलिए महात्मा समझाते हैं, तो गुरु से प्रीत प्रतीत कर,
गुरु के प्रति प्रीत कर, उनसे उनके ऊपर प्रतीत कर, बराबर उनका सत्संग वचन बाणी सुनने के लिए तुम्हारे अंदर इच्छा जागृत हो। और यदि वो प्रसन्न हो गए तो तुम्हें सच्चे नाम से जोड़ देते हैं। जब वो आपको सच्चे नाम से जोड़ देते हैं तो आपको ये मालूम है, अब गुरु तुम्हारे सामने रहे न रहे, बाहर से अब गुरु तुम्हारे सामने रहे या न रहे, लेकिन सत्संग तुम्हें गुरु का आप सामने मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, लेकिन जब वो नाम से जोड़ते हैं तो हमेशा तुम्हारे अंग संग रहते हैं। इसलिए गुरु का ये स्वरूप होता है, गुरु का एक स्वरूप होता है कि वो बराबर आपको दर्शन देते हैं बाहर से, यह सच्चा दर्शन होता है। दूसरा स्वरूप होता है हम उनके सत्संग वचन का ख्याल करते हैं, यह उनका दर्शन होता है। और तीसरा दर्शन होता है जब हम उनसे नाम प्राप्त कर लेते हैं, उनके नाम प्राप्त कर लेते हैं, तो वो नाम रूप में यानी शब्द रूप में वो आपके अंग संग बराबर रहते हैं। इसलिए कहा शब्द स्वरूपी संग हूं, कभी न रहता दूर, और धीरज रखिए चित्त में दिखेगा सतनो, मैं शब्द रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं, कभी तुमसे दूर नहीं रहता हूं, क्योंकि मेरा जो सच्चा स्वरूप है वह शब्द रूप है, और तेरा भी जो सच्चा रूप है वह शब्द रूप है। तो मैं अपने शब्द रूप से, अपने सच्चे स्वरूप से तुम्हें जोड़ देता हूं। तो महात्मा जो है अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपनी आत्माओं को जब पकड़ते हैं तो अपने आप से जोड़ लेते हैं, शब्द से जोड़ लेते हैं, और इसका हमें अनुभव होने लगता है कि हाँ, हमें शब्द सुनाई पड़ने लगा। जब महात्मा शब्द से जोड़ देते हैं तो उनका शब्द सुनाई पड़ने लगता है, यानी उनका आभास महसूस होने लगता है हमारे अंदर कि हाँ, हमारा मालिक हमारे पास है। फिर मालिक हमारे पास हो तो भय तो पहले ही चला गया, ये भय तो खत्म हो गया, कब तो गुरु मेरे पास आ गया। हम गुरु के संपर्क में गए तो भय जाता रहा, धीरे धीरे सारे भय खत्म होते चले जाते हैं। और जब शब्द से जुड़ जाते हूँ, महात्मा जब शब्द से जोड़ देते हैं, नाम से जोड़ देते हैं, तो जब नाम की हम साधना करते हैं यानी शब्द के साथ लग जाते हैं, शब्द के ख्याल में लग जाते हैं, शब्द के ध्यान में लग जाते हैं, तो एक सूरत जो है शब्द में मिल जाती है। और जब शब्द में मिल जाती है तो शब्द का तार कहाँ से है, शब्द की जो धारा है वो कहाँ से है, वह निज देश से है। वो धारा हमेशा अपने देश आती जाती है। जब तुम धारा में मिल जाते हो तो तुम भी उसी के साथ अपने देश आने जाने लगते हो। तो अपने देश जब जाओगे तो शरीर तो खाली करके ही जाओगे, तो खाली करके शरीर अपने देश चले जाते हो, फिर वहां से लहर फिर नीचे चली जाती है, फिर अपने शरीर में चले जाते हो। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, वो संत जो होते हैं वो छिन छिनावे और जाएं, पल पल आते और जाते हैं। इसलिए महात्माओं की रहनी और गहनी महात्माओं की कोई जान नहीं सकता। संत वेशभूषा का नाम थोड़ी होता, जिसकी वो गति होती है उसी को संत कहते हैं। इसलिए संत हमें आपको इस काल से भय, जो काल का भय है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। इससे तो मुक्त, सहज में मुक्त हो जाओगे। कह सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हत कोई, और यही सहजे साहिब मिले, सहज कहाँ में सो। तो सहज तो वही है जिन सहज युक्ति से हमारे सारे भय खत्म हो जाए और वो मालिक हमको मिल जाए, हम अपने घर पहुंच जाए, उसी को सहज कहते हैं, उसी को सहज कहते हैं। हमें आपको सहज में वो मालिक मिला, और सहज में युक्ति बताया, और सहज में जोड़ दिया, सहज में पहुंचा दिया, कोई परिश्रम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। महात्मा तो ये समझाते, ये प्रेम प्यार का मार्ग है। यदि आप मालिक से प्रेम कर लेते हो, गुरु से प्रेम कर लेते हो, तो जो रुकावट है, रुकावट क्या है, कर्मों की रुकावट है। कर्म जो हमारे आपके ऊपर आ गए हैं बोझ, ये इसी की रुकावट होती है। तो जब हम गुरु से प्रेम कर लेते हैं, गुरु की बात को समझ लेते हैं, मान लेते हैं, तो जितना हम मालिक से प्रेम करते हैं, उनके नाम का सिमरन करते हैं, ख्याल करते हैं, उतना बोझ गिरता जाता है, झड़ जाता है, झड़ने लगता है। धीरे धीरे सारे बोझ झड़ जाते हैं। जब बोझ ही सिर से झड़ गया
आप हल्के हो गए, खाली हो गए। तो घाट जगाती क्या करे जो सिर बोझ न हो। तुम्हारे सिर पर बोझे नहीं है तो कौन तुम्हारा रास्ता रोकेगा? कौन तुम्हारा रास्ता रोकेगा? ये तो कर्मों के कारण जो लोग आते हैं ना कि तुम्हें इस पिंड से निकालने के लिए। तुम्हारे पास कर्म है तो पकड़ के लेके जाएंगे, कहेंगे चलो तुम्हारे पास एक कर्म है, तुमने ऐसा कर्म किया, चलो तुमको यहाँ हम सजा देंगे, यहाँ तुम्हें स्वर्ग में ले चलेंगे, वैकुंठ में ले चलेंगे, तुम भोग भोगो या दुख भोगो। ये कर्मों के कारण ही तो लोग पकड़ने के लिए आते हैं। कर्म ही नहीं रहेगा तो कौन तुम्हें पकड़ेगा? कौन तुम्हें पकड़ेगा? तो गुरु जब मिल जाते हैं तो कर्मों को साफ कर देते हैं। कर्म एक काई है, कूड़ा कचरा है। इस कर्म को गुरु साफ कर देते हैं, और जब गुरु साफ कर देते हैं तो सारे भय अपने आप खत्म हो जाते हैं। सारे भय अपने आप खत्म हो जाते हैं और आप अपने घर आते और जाते हो। कर्म खत्म हो गया, सामने नाम की डोरी लटकी हुई है। जिस डोरी को पकड़ के नीचे आए थे और जिस डोरी को पकड़ के ऊपर जाना है वह सामने है। सदगुरु कहते पकड़ ले बच्चा और अपने घर निकल चल। बस ये तब तक तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, तुम पकड़ नहीं पा रहे हो, जब तक तुम्हारे ऊपर कर्म लदा हुआ है। और कर्म संत सदगुरु ही साफ करते हैं। इसलिए वो कभी सेवा कराते हैं, कहते हैं बच्चा, कभी सेवा कराते हैं, तन की सेवा कराते हैं, मन की सेवा कराते हैं, धन की सेवा कराते हैं, सूरत शब्द नाम जो की साधना बता करके उसकी सेवा कराते हैं। वो तो सेवा कराते हैं, कर्मों का लेन देन कहाँ कहाँ है वो सेवा करा कर सब खत्म कराते हैं धीरे धीरे। उनके पास वो मसाला है, नाम रसायन है, लगा देते हैं और धीरे धीरे सारी मैल साफ हो जाती है। तो गुरु तो है, गुरु नहीं मिलेगा तो कोई काम नहीं होने वाला, कभी भय जाएगा ही नहीं। और गुरु पूरा मिल गया तो सभी भय अपने आप चले जाते हैं। तो देखो, जब पूरे संत मिल जाते हैं ना तो चिंता खत्म हो जाती है। अब वो साधना करेगा, साधना नहीं करेगा तो चिंता लगी रहती है। जब साधना करेगा, उनका सत्संग सुनेगा, उनके वचन वाणी पर अमल करेगा तो भय खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको एक एक चीज का अनुभव शुरू हो जाता है। अनुभव शुरू हो जाता है तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी जरूरत है। आप सत्संग बराबर सुना करो। सत्संग सुनोगे तब आपके अंदर समझ आ जाएगी और आप भजन भाव भक्ति में लग जाओगे। इसलिए प्रेम से बोलें जय गुरु जी। अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरु जी।